नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विंडोज डॉस शेल के कुछ कमांड्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप विंडोज में काम करते हो और अगर आपको आगे भी विंडोज में काम करना है, विंडोज में जो पूरा कोर्स आपको विंडोज में चाहिए, तो उस केस में आपको ये कमांड्स जानने ज़रूरी है। अगर आप विंडोज नहीं भी यूज़ करते हो तो भी आपको आने चाहिए। कुछ शेल कमांड्स में बताऊंगा बेसिक वाले, और जितने भी आपको जानने की ज़रूरत है इस कोर्स में। मैं पूरे तो नहीं बता सकता, पूरे कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन आपको देखना पड़ेगा खुद से सर्च करके कि कितने मतलब कैसे आप यूज़ कर सकते हो बाकी के कमांड्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको जब कमांड्स टाइप करने हैं ना, तो आपको पता है मैंने CMD खोलना है, यहाँ पे CMD। अब यहाँ पर देखो कमांड प्रॉम्प्ट बता रहा है। अब इसको आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हो या डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो। अगर आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हो तो आपके पास मतलब मैक्सिमम प्रिविलेज होगी उस कमांड्स पे जो भी आप रन करोगे, क्योंकि कुछ कुछ कमांड्स क्या होते हैं ना, जैसे पासवर्ड चेंज करना है या किसी यूजर को ऐड करना है, तो ऐसे प्रिविलेज्ड कमांड सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर दे सकता है। तो उस केस में अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हो तो काफ़ी अच्छी बात है, और बस ऐसे अगर रन करोगे तो आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा। अब यहाँ पर ये देखो, ये मेरी ब्लैक स्क्रीन है, ये है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। ये बेसिकली शेल है मेरे विंडोज सिस्टम का, आप बोल सकते हो, लेकिन हम लोग टर्मिनोलॉजी में लिनक्स के केस में यूज़ करते हैं शेल, तो यहाँ यूज़ नहीं करते। हम लोग यहाँ पर CMD बोलते हैं या कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो ये मेरा एक प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि मेरे को यहाँ पर ये बता रहा है कि मैं आपके कमांड के लिए वेट कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पर कमांड डालना है। ये यहाँ पर एक इनपुट देने बोल रहा है, इसको आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए वर्जन बता रहा है आपके विंडोज़ का, और जो कंपनी है वो सब भी है। तो यहाँ पर मेरी डायरेक्टरी देखो आप, मैं अभी C ड्राइव पे हूँ, उसके अंदर एक विंडोज़ फोल्डर है और उसके अंदर System32 फोल्डर है। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर से खोलता हूँ तो ये System32 के अंदर से स्टार्ट होता है, क्योंकि वो एक प्रिविलेज्ड फोल्डर है जहाँ पर आपकी सारी विंडोज़ की फाइल्स होती हैं, तो उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं करोगे। लेकिन अगर मैं नॉर्मल यूज़र से खोलता तो मेरा यूज़र अकाउंट जहाँ पे स्टोर्ड है वहाँ से वो खुलता। ये एडमिनिस्ट्रेटर का है तो मेरे को यहाँ पर खुल रहा है। तो अभी हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर देखना है कि हम लोग यहाँ पर करने क्या वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये पता करो कि आप एक जगह से दूसरे जगह पर यहाँ पर जाते कैसे हैं। ये एक डायरेक्टरी है मेरी, ठीक है, System32। अब इसके आगे बढ़ना है या इसके पीछे जाना है या इस डायरेक्टरी को मेरे को चेंज करना है, तो मैं कैसे करूँगा? यहाँ पर सबसे पहला कमांड आपको जो टाइप करना पड़ेगा वो है CD। CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। CD आप टाइप करोगे तो यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है, ये मैंने यहाँ पर इनपुट दिया CD। अब इसका आउटपुट मेरे को इसी स्क्रीन पे दिखेगा। ये है इसका आउटपुट, मतलब आपको बता रहा है करंट आपकी डायरेक्टरी कौन सी है। तो ये स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट है, मतलब मेरे को यहाँ पर आउटपुट दिख रहा है इसी स्क्रीन पे और मॉनिटर पे दिख रहा है। तो ये स्टैंडर्ड मतलब STD बोल सकते हो आप इसको। ये CD कमांड है। CD का मेन काम क्या होता है? डायरेक्टरी को चेंज करना, मतलब नाम है चेंज। तो हमने यहाँ पर कुछ अभी चेंज नहीं किया, सिर्फ CD लिखने से कुछ नहीं होगा। CD के बाद हमको बताना पड़ेगा कि कहाँ जाना है अपन को। तो यहाँ CD करते हैं, उसके बाद आपको ये बताना है कौन से ड्राइव पे जाना है। आपके पास बहुत सारे ड्राइव होंगे, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक C ड्राइव है, D है, E है, तो ऐसे करके मेरे को बताना पड़ेगा। अब विंडोज़ में एक खास बात यह है कि अगर आप डायरेक्टली ड्राइव का नाम लिखोगे जैसे C D E, उसके बाद अगर कोलन डालोगे तो वो डायरेक्टली उस ड्राइव पे चला जाता है, आपको CD डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ D कोलन, तो ये D बताता है मेरे को, लेकिन वहाँ आता नहीं है, तो यहाँ पर ये आया नहीं है। तो मेरे को डायरेक्टली सिर्फ D लिखना है, D कोलन, तो ये D पे आ गया। अब यहाँ पर अगर आपको दूसरे ड्राइव में जाना है डायरेक्टली, तो आप यहाँ पर लिखो F, तो ये F ड्राइव पे आ जाएगा। तो ये सिंपल है, ड्राइव चेंज करना, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मेरे पास मतलब मेरे को टोटली कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करना है। मेरे पास कोई इंटरफेस नहीं है, GUI नहीं है, तो मेरे को पता नहीं है कि कौन कौन सी फाइल्स और फोल्डर्स हैं मेरे कोई भी ड्राइव में जहाँ पर भी मैं हूँ अभी करंटली। तो उस केस में अगर मेरे को यहाँ पर पता करना है कि क्या क्या फाइल्स और फोल्डर्स इस मेरे करंट ड्राइव में हैं, करंट मेरी पोजीशन पे है, करंट डायरेक्टरी में है, तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर एक dir कमांड होता है, dir एंटर करोगे तो आपको सारी फाइल्स और फोल्डर्स मिल जाएंगे जो भी इसके अंदर होंगे। यहाँ पर आप देखो डायरेक्टरी, यहाँ बता भी रहा है कि कौन सी डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी का नाम क्या है, तो ये उसका डेट और टाइम है और नाम है। और अगर जहाँ नहीं लिखा है ना, मतलब वो एक फाइल है, जहाँ लिखा है मतलब वो एक डायरेक्टरी है, dir। तो ये सारी लिस्टिंग कर रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे कमांड्स होते हैं। अब बहुत सारे कमांड्स के अलग अलग तरीके होते हैं और हर कमांड का ऑप्शन होता है, हर कमांड का एक स्विच होता है। तो उससे मेरा मतलब ये है कि अगर आप कोई भी कमांड टाइप करते हो ना, तो उसके बाद अगर विंडोज़ में आप कर रहे हो तो एक /, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो इससे आपको उस कमांड की सारी हेल्प मिल जाएगी। आप एंटर करोगे तो आपको बता दिया जाएगा कि ये कमांड क्यों यूज़ होता है, इसका सिंटैक्स क्या है और क्या क्या स्विच आप यूज़ कर सकते हो। इसके बहुत सारे स्विच है, देखो यहाँ पर लिखा है /A, तो ये क्या बताएगा, डिस्प्ले फाइल्स विद स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स।
तो अब एट्रीब्यूट्स यहाँ पर मतलब ये भी आपको दिख जाएगा, ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। उसके बाद बी है स्विच, यूजेस बेयर फॉर्मेट, तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग स्विच हैं, आप जो चाहें यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर ये पी जो है वो पॉजेज आफ्टर ईच स्क्रीन फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक स्क्रीन पे जितनी इन्फॉर्मेशन आई उसके बाद पॉज करेगा, आप उसे हटाओगे तो वो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। और क्यू से ओनर ऑफ द फाइल मिलता है। तो अगर मैं कोई भी स्विच को टाइप करके देखूँ यहाँ पे DIR और मैंने देखा था वहाँ पे क्यू है, तो ये बता रहा है कि कौन कौन सा मतलब कौन सी फाइल का ओनर कौन है। यहाँ पर देख रहे हो कि ये ओनर है, डेस्कटॉप पे /अंश/b करके ओनर है इसका। यहाँ पर आपको वॉल्यूम और सीरियल नंबर भी दिखता है। तो आप अलग अलग कमांड्स के साथ खेल सकते हैं। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप एक बार हेल्प लिखिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसा यूज़ करना है उस कमांड को। तो आप DIR के बाद यहाँ पर पाथ भी लिख सकते हैं, मतलब C ड्राइव के बाद / ऐसे करके अगर आप लिखोगे तो यहाँ पर DIR उस ड्राइव के अंदर, उस डायरेक्टरी के अंदर जो भी आपका फाइल्स और फोल्डर्स होगा वो आपको बता देगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये C ड्राइव के अंदर का है, ये C ड्राइव के अंदर मेरे इतने सारे फाइल्स और फोल्डर्स हैं, तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हो आप। तो ये था DIR कमांड। अब बात करते हैं नेक्स्ट कमांड के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपनी E ड्राइव पे आ जाता हूँ, ये E ड्राइव है मेरी। अब यहाँ पर मेरे को एक नया फोल्डर बनाना है। तो फोल्डर बनाने के लिए मेरे पास एक कमांड है mkdir और मैं बनाता हूँ यहाँ पे टेस्ट। ठीक है, पहले मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर कोई टेस्ट नाम का फोल्डर तो नहीं है, तो मैं DIR करूँगा। यहाँ पर मेरे पास कोई टेस्ट नाम का फोल्डर नहीं है, तो मैं बनाता हूँ यहाँ पे mkdir, उसके बाद टेस्ट, आपको नाम लिखना है फोल्डर का। तो कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, मतलब कोई एरर नहीं है, ये बन चुका है। अब ये देखते हैं कि ये बना है कि नहीं। DIR करो। हाँ, एक और बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं जो यहाँ पर कमांड चेंज कर रहा हूँ ना, ये ऐसा ये खुद चेंज हो रहा है, मतलब मैं सिर्फ अप की दबा रहा हूँ, अप की। तो एक बार अप की दबाओगे, मतलब ऊपर वाली एरो दबाओगे, तो वो जो आपने प्रीवियस कमांड टाइप किया था ना वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैंने एक बार अप किया तो DIR आ गया, एक बार फिर से अप किया तो E आ गया। जो मैंने पहले कमांड्स टाइप किए थे वो आपको यहाँ पर डायरेक्टली मिल जाएंगे, आपको फिर से टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो मैं DIR लिखता हूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हो एक फोल्डर बन गया है, मतलब डायरेक्टरी बन गई है टेस्ट नाम से, तो मैंने अभी बनाई थी। अब अगर मेरे को इस डायरेक्टरी को डिलीट करना है, मेरे को ये हटानी है जो मैंने बनाई है अभी टेस्ट नाम की, तो एक कमांड है मेरे पास RMDIR, मतलब रिमूव डायरेक्टरी, उसके बाद डायरेक्टरी का नाम टेस्ट। तो ये डायरेक्टली डिलीट हो जाएगी, आप चेक कर सकते हो DIR से। तो यहाँ पर ये फिर से गायब हो गई। तो और दो अल्टरनेटिव है, जैसे मैंने mkdir किया ना यहाँ पे, वैसे मैं यहाँ पर MD भी कर सकता हूँ। MD से भी आप उसके बाद लिखोगे यहाँ पे टेस्ट, तो उससे भी सेम काम होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ DIR, तो ये भी बन जाएगा। और रिमूव करने के लिए फिर से होता है RD, ये भी सेम काम करेगा, तो ये डिलीट हो गया। अब ये हम लोग की डायरेक्टरीज हो गई कि हम डायरेक्टरीज कैसे बना सकते हैं। अब मैं अब यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाता हूँ mkdir, फिर से बनाता हूँ मैं टेस्ट को। उसके बाद मैं उसके अंदर जाऊँगा, CD करूँगा चेन डायरेक्टरी, और फिर डायरेक्टरी का पाथ आपको कहाँ पे जाना है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे टेस्ट /। तो अगर आप स्लैश लिखोगे नहीं लिखोगे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है वैसे तो ये देखो मैं यहाँ पर टेस्ट के अंदर आ चुका हूँ। अब मेरे को यहाँ पर एक फाइल बनानी है। अब आप यहाँ पर अपने E ड्राइव में जाके देखोगे, E के अंदर यहाँ पर एक टेस्ट होगा, ये टेस्ट है। अब इसके अंदर ये पूरा खाली है, मेरे को यहाँ पर एक फाइल बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा टाइप और एक sample.txt। तो ये बोलेगा कि यहाँ पर एक फाइल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस फोल्डर में कोई फाइल मैंने बनाई ही नहीं है और कोई फाइल है ही नहीं, तो इसको मिल नहीं रही है। तो मैं फाइल कैसे बनाऊँ यहाँ पे। आप यहाँ पर टेक्स्ट फाइल्स बना सकते हो सिंपल वाली, उसके लिए आपको एक कमांड दिखना पड़ेगा यहाँ पे एको। ये एक स्पेशल कमांड है यहाँ पे एको कमांड, जिसके अंदर आप अगर डबल कोट में यहाँ पर ये है डबल कोट, इसके अंदर जो भी लिखोगे ना ये डायरेक्टली स्टैंडर्ड आउटपुट में एको हो जाएगा, मतलब प्रिंट हो जाएगा। जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग में करते हैं ना, जैसे PHP में एको होता है, वैसे यहाँ पर भी एको है। तो इसके अंदर मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड सिंपल, तो ये एको कर देगा, मतलब आउटपुट पे लेके आएगा ये चीज़। देखिए अब इसी आउटपुट को मेरे को एक फाइल में लिखना है, मतलब एक फाइल मैं बनाना चाहता हूँ इसी के नाम से, हेलो वर्ल्ड के नाम से। तो अगर मैं एको करता हूँ यहाँ पे, तो ये तो यहाँ पर आउटपुट में आ जा रहा है, इसको मैं फाइल पे कैसे लगूँ। इसको अगर मेरे को फाइल में लगाना है, फाइल में ले जाना है, तो मैं यहाँ पर एक स्पेशल सिंबल टाइप करूँगा ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब ये है कि ये एक रीडायरेक्शन सिंबल है। रीडायरेक्शन का मतलब है जो भी आउटपुट आपके पहले कमांड का आएगा, स्टैंडर्ड आउटपुट जो भी आएगा इसका, वो आप एक जगह रीडायरेक्ट कर सकते हो और वो एक फाइल होगी। तो मैं अपनी फाइल का यहाँ पर नाम देता हूँ sample.txt। तो इसका मतलब क्या है, ये जो मेरा इसका आउटपुट आएगा ना, इसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड, जो भी मैं एको कर रहा हूँ। तो ये जाके स्टोर हो जाएगा sample.txt में, ये मेरे स्टैंडर्ड आउटपुट में न जाके sample.txt में आ जाएगा। तो मैं अगर इसको लिखता हूँ
एंटर करता हूँ तो यहाँ पर कुछ आउटपुट नहीं आया है, आप देख रहे हो आउटपुट नहीं आया है, मतलब मैंने उसको रीडायरेक्ट कर दिया है एक फाइल में। अब यहाँ पर देखोगे यहाँ पर एक sample.txt बन गई है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये देखो ये हेलो वर्ल्ड इसके अंदर आ गया। तो यही है भाई, मतलब यहाँ पर मेरे को फाइल बनानी है तो मैं ऐसे बना सकता हूँ। और फिर अगर आप चाहते हो कि जो पहली बनी हुई फाइल है उसको मेरे को ओवरराइट ना करके, क्योंकि ये जो कमांड है ये ओवरराइट कर देता है पूरा, लेकिन अगर मेरे को ओवरराइट नहीं करना है, मेरे को अपेंड करना है लास्ट में, तो मैं यहाँ पर डबल ग्रेटर देन लगाऊंगा, ठीक है। और तो इससे क्या होता है, ये ओवरराइट नहीं करेगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखते हैं कि ये क्या करता है। तो इसमें भी कुछ नहीं आया, आप देख लेते हैं इसका क्या आउटपुट आया। तो आप देख रहे हैं ये ओवरराइट, यहाँ पर ओवरराइट नहीं हुआ, यहाँ पे ये प्रिंट हो गया है, मतलब यहाँ पर आ गया है इसके नीचे। तो अगर मेरे को यहाँ पे डबल कोट्स नहीं लगाना है, यहाँ पे मैं अगर डबल कोट्स नहीं लगाता हूँ, क्योंकि ये तो फाइल में भी आ रहा है, तो अगर मैं नहीं लगाता हूँ तो ये भी चलेगा मेरे ख्याल से। देख लेते हैं इसको, तो ये भी चल गया। मतलब आप डबल कोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एको के बाद जो भी लिखोगे वो एज इट इज़ वो आउटपुट हो जाएगा। तो ये रीडायरेक्शन होता है, ये सीखना आपको काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी केसेस में हम लोग अगर बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट्स रन करते हैं तो उसको हमको एक फाइल में डायरेक्ट करना पड़ता है उसका सारा आउटपुट। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जो dir का आउटपुट होता है ना, मतलब मैं dir करता हूँ सी फोल्डर को, सी फोल्डर का dir करूँगा और उसके आउटपुट को मैं रीडायरेक्ट कर दूंगा मेरी जो फाइल थी यहाँ पे sample.txt, तो वो ओवरराइट हो जाएगी। इसका आउटपुट देख लेते हैं आप। तो यहाँ पर मैं इसको फिर से रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये dir का आउटपुट है, पूरा का पूरा यहाँ पर आ चुका है। और ऐसे ही काम करता है यार, जो भी आउटपुट आपको स्टैंडर्ड स्क्रीन पे मिलता है वो वहाँ ना मिलके यहाँ पे मिलेगा। अब अगर मेरे को डिस्प्ले करना है कि इस फाइल का कंटेंट क्या है, मतलब किसी भी फाइल का कंटेंट क्या है, मेरे को यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में मेरे को आउटपुट करना है, मेरे को देखना है, तो मैं उसके लिए लिखूंगा टाइप, उसके बाद फाइल का नाम sample.txt, कोई भी फाइल हो सकती है, सिर्फ txt हो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ तो उसके अंदर जो भी होगा यहाँ पर वो दिख जाएगा। तो इस फाइल का कंटेंट था मेरा यही। अब अगर इस फाइल को मेरे को रीनेम करना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं टाइप करूँगा रीनेम, सिंपल सा कमांड है। उसके बाद इस फाइल का नाम, मतलब किस फाइल को आपको रीनेम करना है और किस चीज़ में रीनेम करना है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे sample new.txt। तो अगर ये सही काम कर रहा है तो ये मेरा फाइल का नाम चेंज हो गया होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं sample new आ गया है। अब अगर ये मेरी जो स्क्रीन है जो कमांड प्रॉम्प्ट की, ये मतलब बहुत नीचे आ चुकी है, पूरी भर चुकी है, और मेरे को इसको क्लियर करना है, मतलब नए सिरे से स्टार्ट करना है, ऊपर से स्टार्ट करना है। ये सब घौंच पौच जो कन्फ्यूज़ कर रहे हैं मेरे को, इस सब में मेरा कोई मतलब नहीं है। तो अगर मेरे को स्क्रीन क्लियर करनी है इस CMD की काली वाली, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा CLS, इसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। तो आप इसको अगर टाइप करोगे ना, एंटर करोगे, तो ये ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा डायरेक्टली, मतलब इसके ऊपर कमांड हैं लेकिन आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं और स्क्रॉल भी नहीं होगा, क्योंकि वो पूरा क्लियर हो चुका है, आपकी स्क्रीन पे नहीं दिखेगा कोई भी कमांड। तो आप फिर से नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और कमांड है कि मेरे को फाइल कॉपी करनी है एक जगह से दूसरे जगह पे, तो उसके लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा कॉपी। और मेरे को क्या कॉपी करना है, sample new, मेरे पास एक ही फाइल है यहाँ पे .txt, और इसको मेरे को कौन से पाथ में कॉपी करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ई ड्राइव में ही मैं एक पाथ यहाँ पर लिख देता हूँ, ई के अंदर मेरे को कॉपी करना है, मतलब टेस्ट के अंदर था, अब मेरे को ई के अंदर डालना है। अब यहाँ पर नया नाम भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये कॉपी कर लेगा, ये आपको बोल रहा है 1 फाइल कॉपीड, तो देख लेते हैं कॉपी हुआ है कि नहीं। sample new देख रहे हो, ये कॉपी हो गया। तो मतलब ऐसे ही आप कॉपी कर सकते हो एक फाइल को दूसरी फाइल में। और यहाँ पे अगर मैं इसका भी हेल्प टाइप करता हूँ कॉपी, और हेल्प के लिए ये था मेरा कमांड, तो इसकी भी सारी हेल्प आपको मिल जाएगी। तो सारे कमांड्स की एक बार हेल्प टाइप करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे यूज़ करना है, क्या क्या इसके तरीके हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, ये सारे स्विचेस होते हैं। तो वो आपके ऊपर है कितनी क्रिएटिविटी है आपके अंदर। अब मैंने जैसे कॉपी किया था, अब वैसे ही मेरे को अगर उसको मूव करना है, मतलब कट पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, तो उसके लिए मेरे पास कमांड है मूव। यहाँ पर मैं जाऊँगा मूव, उसके अंदर है sample new.txt, और मेरे को कहाँ मूव करना है, ई ड्राइव में sample new.txt। तो ये पूछ रहा है आपको ओवरराइट करना है क्या। अगर आपकी फाइल उसी नाम से पहले बनी होगी डेस्टिनेशन पे, तो वो ये पूछेगा, तो आपको यहाँ पर यस करना है अगर आपको ओवरराइट करना है तो ये 1 फाइल मूव बता रहा है यहाँ पर। अगर ये देखो यहाँ पर फाइल हट चुकी है, ठीक है, अब यहाँ पर आ चुकी है sample new, तो यहाँ पर कोई फाइल नहीं है भाई, तो ये मूव हो गया है। अब अगर ये मूव को आप एज अ रीनेम भी अगर यूज़ करना चाहते हैं, जैसे मैं अगर मूव को लिखता हूँ ई ड्राइव sample new.txt, जो मैंने अभी मूव की है,
तो उसको अगर आपको रीनेम करना है तो आप मूव भी यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हो, सेम डायरेक्टरी में उस फाइल का दूसरा नाम दे दो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सैम्पल न्यूएस्ट। तो ये अगर उसी डायरेक्टरी में कर रहे हो आप तो ये रीनेम हो जाएगा। यहाँ पर ये मूव्ड बता रहा है लेकिन ये रीनेम हो चुका है, ये देखो। तो ऐसे रीनेम भी कर सकते हो आप। अब यहाँ पर आप चाहें तो सिस्टम का डेट और टाइम भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक कमांड लिखता हूँ डेट और एंटर करता हूँ तो ये मेरे को करंट डेट बताता है। और आप यहाँ पर नई डेट टाइप कर सकते हो, ऑप्शनल है, आप करो तो करो, नहीं तो नहीं करोगे तो वो कुछ आपको गाली नहीं देगा। फिर ठीक है, आप एंटर कर दो, सब कुछ ठीक है। करंट डेट पता चल गई, आप चेंज भी कर सकते हो। उस तरीके से आप टाइम भी चेंज कर सकते हो। टाइम करंट टाइम बताएगा आपको और न्यू टाइम एंटर करना आप कर सकते हैं। तो ये डेट टाइम हो जाते हैं। और एक कमांड है यहाँ पर लेबल। लेबल का मतलब क्या, LABEL मैं लिखता हूँ अगर, तो यहाँ पे मैं जो करेंटली जिस ड्राइव में हूँ उस ड्राइव का ये लेबल पूछेगा मेरे से। लेबल का मतलब जिस ड्राइव से, मतलब जिस नाम से आप उस ड्राइव को मतलब स्पेसिफाई करते हैं। जैसे लोकल डिस्क होता है ना, तो लोकल डिस्क वॉल्यूम का लेबल होता है। लेकिन आपको अगर उसको चेंज करना है, लोकल डिस्क आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर अगर नाम चेंज करता हूँ, ओके, तो ये मैं यहाँ पर करता हूँ। तो अब मैं जाके देखता हूँ यहाँ पे, देखो ये लेबल चेंज हो गया है, इसका नाम हो गया जो मैंने लिखा था टेक हैकर। तो ऐसे आप लेबल्स भी चेंज कर सकते हैं आप कोई भी ड्राइव का। अगर आप, मैं फिर से इसको लेबल करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको फिर से लोकल डिस्क दूंगा तो ये फिर से लोकल डिस्क हो जाएगा। अगर मैं लेबल लिखता हूँ यहाँ पे C, तो ये C का लेबल पूछेगा मेरे से। तो इस तरीके से आप लेबल चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो ये लेबल ठीक है, चलो नहीं बदला, सॉरी। अब इसके बाद, अब अगर यहाँ पर आपको सारे के सारे कमांड्स की हेल्प चाहिए, मतलब सारे के सारे कमांड्स क्या क्या हैं इस कमांड प्रॉम्प्ट में, मेनली सारा नहीं बताएगा, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट है ना उसने सम सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कर दिया है। यहाँ पर एक हेल्प कमांड होता है जिसमें आपको मोस्टली जो बेसिक कमांड्स है ना उसके बारे में पता चल जाएगा, उसका नाम पता चल जाएगा। आप उसके बाद उसका स्पेसिफिक हेल्प देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर हेल्प टाइप किया है तो यहाँ पर एंटर करता हूँ तो सारे कमांड आ जाते हैं। सारे के सारे तो नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी जो मेन वाले हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कि क्या उनका नाम है और क्या काम करते हैं वो। उस हिसाब से आप फिर चेक कर सकते हैं अलग अलग कमांड का जो हेल्प है। तो ये आपको बहुत काम आएगा जब आप कुछ कमांड ढूंढ रहे हो, आप भूल गए हो, तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब अगर आपको सिस्टम की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल आपको अपने खुद के सिस्टम का जो भी स्पेसिफिकेशन है, जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, जो नेटवर्क्स है, उनके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए डिटेल में, तो आपके पास यहाँ पर एक कमांड है सिस्टम इन्फो। तो आपके करंट सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन बताएगा। ये पहले कलेक्ट करेगा पहले इन्फॉर्मेशन, मतलब पूरी की पूरी। तो आप देख रहे हो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कलेक्ट कर रहा है और फिर पूरी लिस्ट कर देगा यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पर आप शुरू से देखो, होस्ट नेम बता रहा है, OS नाम, वर्जन, मैन्युफैक्चरर, कॉन्फ़िगरेशन, मतलब रजिस्टर्ड ओनर, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट आईडी, ये सब आपको बता रहा है यहाँ पे। सिस्टम का टाइप क्या है, प्रोसेसर कितने हैं और मेमोरी कितनी है, विंडोज़ डायरेक्टरी क्या है, सिस्टम डायरेक्टरी, बूट डिवाइस, सब कुछ आपको ये बताएगा। रैम कितना है और पेज फाइल, डोमेन, लॉगऑन सर्वर, ये सब कुछ है यहाँ पर आप देख सकते हो। जितना भी नेटवर्क कार्ड आपका इंस्टॉल्ड है, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे वो फिजिकल हो, वो आपको बता देगा। तो ये है मेरा बड़ा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको करंट सिस्टम की।